माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सवेरे के साथ। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज रक्षाबंधन है, इसलिए सुबह सवेरे मैं रेडी हो चुकी हूँ और हृदयांश को भी रेडी कर दिया। और राखी बांधने के लिए बहुत सारी हृदयांश की बुआ लोग और दीदी लोग आने लगे। तो सुबह से ही रक्षाबंधन के लिए हम कल से प्रिपरेशन कर रहे थे। और शाम को तो मैंने आप लोग को दिखाया नहीं था कि हम क्या क्या लेके आए राखी हृदयांश के लिए। लेकिन क्योंकि फिर हमें और जगह भी जाना था तो नहीं हो पा रहा था टाइम, तो हृदयांश के लिए हम राखी लेके आ गए थे। और अब सुबह सवेरे से ही मनाने लग गए हैं। तो पंकज और हमारे भैया तो यहाँ है नहीं, तो उनके लिए राखी रख के चले गए थे। तो ऐसे ही होता है, मतलब जब घर पे होते हैं तो उनको बांध के जाते हैं, लेकिन इस बार घर पे नहीं है दोनों भी, तो उनके लिए राखी रख के जा रहे हैं। और मौसम भी बहुत बढ़िया है, ज़्यादा धूप नहीं आई है। तो मैं आपको पहले बाहर का मौसम दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर। और कल रात मैंने मेहंदी भी लगाई थी दोबारा से, सिंपल सी। तो चलिए पहले मैं आपको मौसम दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको अंदर हृदयांश के पास लेके चलती हूँ। मौसम तो आज का कुछ ऐसा है, धीमे धीमे बादल तो लगे ही हुए हैं। मौसम बहुत बढ़िया है और ये सेकेंड रक्षाबंधन है हृदयांश का। हृदयांश यहाँ बैठा है और दो तीन बहनें आ गई हैं तो राखी रख के गई हैं। और हृदयांश के लिए कल मैं ये राखी लेके आई थी गुड्डे वाली। छोटा सा गुड्डा भी हो जाएगा उसका बाद में करके। और इधर हृदयांश बैठा है, पकौड़ियाँ खा रहा था हृदयांश। ये देखिए, ये रहा हृदयांश। तो यहाँ हमने सामान भी रखी दिया है, राखियाँ इधर रखी हैं, जो आ रहा है यहाँ पे रख ले रहा है और जो देने के लिए पैसे भी रखें। और हृदयांश देख रहा है अपनी टीवी अभी। तो मैं भी अभी अपने रूम पे आ गई हूँ और मैं माला डालना भूल गई थी लंबी वाली, तो मैंने वो पहन ली है। और आज मैंने चूड़ियाँ भी पहनी है, मेहंदी भी लगाई है। तो जो मेरा ब्लॉग पहले से ही देखते हैं उनको तो पता ही होगा, और जिनको मेरे ब्लॉग पर भी नहीं है तो मैं उनको बता दूँ कि मैं हर तीज त्यौहार और अपने बर्थडे या पंकज के बर्थडे या हृदयांश के बर्थडे बहुत अच्छे से सुबह से रेडी होके रहती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि मतलब कोई भी अच्छा दिन पैसे से ज़्यादा आप कैसी वाइब लेके आ रहे हो अपने अंदर, उससे होता है। तो और दिन चाहे मैं जैसी भी बन के रहूँ तीज त्यौहार के दिन मैं सुबह सुबह रेडी हो जाती हूँ। तो आज मैं रेडी हो चुकी हूँ, साड़ी पहन रखी है मैंने, सिंपल सी पहनी क्योंकि मुझे ज़्यादा भारी साड़ियाँ पहनने का मन नहीं करता है और मैं पहनती भी नहीं, मुझे बहुत बबारा लगता है। तो जो मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वो पहनती हूँ। और दूसरा मेरे पास सारी रेड साड़ियाँ हैं, क्योंकि मुझे रेड साड़ियों का ही शौक़ था, रेड मरून इस टाइप के। तो मेरे पास ऐसी ही साड़ियाँ हैं, मेरे पास ग्रीन और ब्लू इस टाइप की साड़ियाँ नहीं। अब ख़रीदूँगी मैं, लेकिन मुझे ये होता है ना साड़ी ख़रीदते टाइम कि मैं ख़रीद भी लूँगी तो मैं पहनूँगी कब, मैं पहनती बहुत कम हूँ। और जब तक साड़ियों का क्या होता है कि वो फ़ैशन निकल जाता है कि अगर मैंने ख़रीद भी ली तो उनका फ़ैशन निकल जाएगा, तो वैसे ही पुरानी हो जाती है बिना पहने हुए। तो इसलिए मैंने बहुत कम साड़ियाँ बनवाई हैं, लेकिन ऐसी बनवाई हैं जिनमें मैं कंफर्टेबल हो सकती हूँ। मैंने बहुत भारी साड़ियाँ नहीं बनवाई हैं। और थोड़ा बहुत मेकअप किया है आज। तो चलिए अभी थोड़ी देर में आप सभी से मिलते हैं, क्योंकि अभी राखी बांधने वाले आ रहे हैं और मैंने तो राखी बांधी नहीं है। पिछले साल तो मैंने राखी बांधी ही नहीं थी, दिन भर में भूल गई। और ऐसे बचपन में होते थे तीज त्यौहार, अब कहाँ होते हैं तीज त्यौहार, अब कुछ नहीं होते हैं। अब बस बच्चा अपना काम ये सभी रहता है। तो पिछली बार तो मैं राखी बांधना ही भूल गई थी, तो इस बार भी पिछले फिर हमारे गांव से जो दिया भूमि है वो लोग आए थे, उन्होंने मुझे याद दिलाई कि चाची आपने तो राखी नहीं बांधी है करके। फिर शाम ही हो गई थी, मैंने कहा क्या ही बांधूँ, फिर नहीं बांधी मैंने। अब इस साल बांधूँगी अभी मैं, और ये पापा को राखी बांधूँगी। बस इतना ही रहता है मेरा रक्षाबंधन। ज़्यादा अब मैं अपना रक्षाबंधन अब मैं हृदयांश के साथ मनाती हूँ, क्योंकि हृदयांश को जब उसके बुआ लोग राखी बांधने आते हैं तो अब मेरे फेस्टिवल जब मैं पहले खुद के साथ खुद के लिए सोचती थी ना, अब मेरे सारे फेस्टिवल जब से मैं मम्मी बनी हूँ ना, मेरे सारे हृदयांश से होते हैं। जैसे पहले जन्माष्टमी होती तो मैं अच्छे अच्छे कपड़े दे सोचती थी ये पहनूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी। लेकिन अब जन्माष्टमी होती है तो अभी मेरे को जन्माष्टमी के लिए हृदयांश को कृष्ण बनाने का, और इस बार तो यहाँ राधा कृष्ण मंदिर में
बच्चों को कंपटीशन भी होता है, तो उस पर भी मैं हित्यांश को ले जाने की सोच रही हूँ। अगर मौसम अच्छा रहा तो मैं ले जाऊँगी, नहीं रहा तो फिर मैं नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर हो जाता है और बारिश वारिश हो गई तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अब मैं भी हृदयांश को देखती हूँ और उसके बुआ लोग या दीदी लोग कोई आ रहे हैं क्या है, क्योंकि अभी तो गांव से आएंगे और भी ऊपर दादा की लड़की है वो आएंगे, दादा लोग आएंगे। बस अभी देखते हैं और क्या क्या रहता है। मम्मी अभी रेडी नहीं हुई है, मम्मी अपने काम में लगी थी। किनका कितना अच्छा लग रहा है गुड्डा बहुत याद नहीं गुड्डा। तो देख सकते हैं यहाँ हृदयांश को रेडी करके इतनी सारी राखी बांध चुके हैं। उसकी बुआ लोग आए थे, दीदी आए थे और अभी गांव से भी आ रहे हैं दीदी आ लोग। हमारा हृदयांश क्योंकि उसके बर्थडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया था, इसलिए हम उसकी फ़ोटो नहीं ले पाए थे। तो मैंने आज उसको ड्रेस भी इसीलिए पहनाई है ताकि मैं उसकी पिक्चर ले सकूँ इस ड्रेस में। ये देखिए, कुछ मतलब कहते रही ना, कोई मायने नहीं रखता कि आप क्या बिछाते हो, कितनी सफाई करते हो। उसको देखो, उसको उठा के उसके नीचे जाने में कितना मज़ा आ रहा है। यही होता है, कितनी सफाई कर लो, कुछ कर लो, कोई फ़ायदा नहीं। वो कोने में गया, इतना जगह है, वहाँ कहीं नहीं बैठा है, ओ उधर कोने में आके बैठा है और अब उसको भी उठा रहा है और फ़ोटो खींच रही है कि जान लिया उसने तो उल्टा करके बैठ गया वो। तो आज थोड़ी देर फ़ोटो वोटो भी खींची देते कि तैयार हो रखे हैं। और एक हृदयांश वो देखो पीछे से देख रहे हैं मेरे को अभी, और मेरे साथ फ़ोटो खींचने के लिए बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, मेरे साथ आने को राजी नहीं है वो। तो चलिए आप लोग फिर देर में मिलते हैं जब अभी गांव से आ जाते हैं, हृदयांश की बहनें आ जाती हैं, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। Muna dito na yun. Udah na. Patah tu tak ada apa ibu nak. Oh. Kau nak mana pengen? अभी हम लोग अभी बुआ लोग आए थे, मतलब कि पापा की बहन, तो राखी वाखी बांध के वो लोग चले गए हैं। और साथ में आई थी हमारी दादा की बेटी, तो हृदयांश भी सोया हुआ था, तो पंकज के लिए भी राखी लाए थे और हृदयांश के लिए भी राखी लाए थे। तो आज जो भी पंकज के लिए राखी लेके आए थे उन सब ने मुझे राखी बांधी है, क्योंकि जब भैया घर में नहीं होता तो भाभी को राखी बांधते कहते हैं, तो उन्हें मुझे राखी बांधी है। और साथ ही में पीछे से दिया भूमि भी यहाँ आए और खेल रहे हैं अभी। तो अभी ये देखो वो लोग अभी अभी आ रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँच भी रहे थे जब हम राखी बांध रहे थे वो लोग मुझे। तो अभी तो हृदयांश सोया हुआ है, इसलिए वो लोग भी खेल रहे हैं, तो आज वो यहीं रहेंगे। अब कल जाएंगे, कल या परसों में जाएंगे वो लोग। अब मेरे को तो अच्छा लगता है जब वो यहाँ आते हैं, तो वो जितनी देर में आते हैं उतना अच्छा है। और अभी हृदयांश उठेगा तो वो लोग राखी बांधेंगे। तो सुबह से बहुत मतलब बुआ वालों सब तो आ ही गए हैं, जो हमारे राखी बांधने आते हैं हमें लगभग सब आ ही गए हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या रहता है। और मैं हृदयांश के लिए कल ये वाली राखी लेके आई थी, छोटी सी टैडी वाली, बहुत सुंदर लग रही थी। तो अभी देखते हैं कि क्या रहता है। और तो पंकज से बात हो गई, भैया को मैंने कॉल किया था अभी, तो अब देखते हैं कि क्या रहता है। तो अभी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और अब मैं बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठती हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम बाद आए हैं, डांस के बर्थडे के बाद आज आ रहे हैं वो लोग। तो अब थोड़ी देर में मिलते हैं आप सभी से।
चुका है अब और उसकी बहनें आ रखी हैं तो अभी वो उनके साथ गया है तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि सर यहाँ इस कमरे में बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हाँ ऐसे ही लगा दो बस। अब राखी बात राखी लंबी इसको भी देना ना इसमें से आगे नहीं है। मिठाई की लो वो कुछ और ही चला गया लगातार। बस बस बस। एक जना उसका हाथ पकड़ो ही बेटा। को थोड़ा पीछे करती है ना, ऐसी रख दो खाली करके। कुछ इन दीदी के लिए वो लाया है, क्लिप दे दो पापा। लियो क्लिप ये लो बच्चों, हाँ, एक ये। आपका एक आपका। वो ये ले और ये बच्चा है ना, छोटा छोटा है अभी। ऐसे लपेट दो बस थाली में रख दियो। तो अब आ चुकी हूँ मैं अपने रूम पे और मेरे हाथ पे देख सकते हैं इस बार इतनी सारी राखियाँ हो गई हैं। पिछले साल एक भी राखी नहीं थी, इस साल इतनी सारी इसलिए हो गई हैं क्योंकि पंकज यहाँ नहीं है तो सबने मुझे बांट ली हैं राखियाँ। तो बस अब आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि सब लोग आ चुके हैं अब और सब चीज़ें हो चुकी हैं फिनिश मतलब ख़त्म हो गया। अब ज़्यादा क्या करना है, तो व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब खाना खाते हैं और उसके बाद अब जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा घर की चीज़ें रहेंगी। तो अब व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग ज़रूर बताना आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन थोड़ा लाइक भी कर दीजिए यार प्लीज़। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।